आदर्श भी आया है, पलक भी ठीक है। गुड इवनिंग मैम। हर्षित भी आया है, ठीक है। हेलो हर्षित। हेलो हेलो मैम, कैसे हो? हाँ गर्व, आप आते हो? बिल्कुल सब आते हो, आप सारे जन सब प्रेजेंट रहते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, कल वाला टेस्ट कैसा गया था आप लोगों का, फिजिक्स का? अच्छा मैं दिख ही नहीं रही। बेटा मैं दिख रही हूँ क्या तुम लोगों को? नो मैम। अच्छा एक सेकंड। नो मैम।
हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर ठीक है। ओके, ठीक है सर। सभी ने ज्वाइन कर लिया क्या, या कुछ बच्चे रहते हैं अभी? ओके, एचपी से एक सेकंड। ओनली 20 स्टूडेंट नहीं अभी ज्वाइन किया है ना, क्या बात होगी राहुल? राहुल, क्या दिक्कत होगी बेटा? आपने इमोजी भेजा है ना रोने का। अच्छा बेटा, तो एक डिस्कस करना था छोटा सा फॉर्म के रिगार्डिंग। मैंने अभी है ना ग्रुप के अंदर, ओके राहुल कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने ग्रुप के अंदर है ना एक फॉर्म भेजा है अभी, जैसे शायद दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो उन्होंने लोकेश सर ने भेजा होगा ग्रुप में, आपने देखा होगा। और एचपी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने भेजा ग्रुप के अंदर एक फॉर्म, ठीक है। अ, जिसमें हम टीचर की जो फीडबैक है, जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी फीडबैक अलग अलग से, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है ना। तीनों टीचर का आपको 3 बार वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा सभी को। और जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका जो पर्सनल ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप एक मैसेज कर देंगे कि सर हाँ मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और तीनों टीचर्स की जो फीडबैक है वो जो फीडबैक फॉर्म है वो मैंने फिल कर दिया गया है। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ मैं कि वो नाम वगैरह है ना ऐसा कुछ नहीं आएगा, बस खाली आपकी फीडबैक है ना। किसी को मीन्स कि मेरे नाम से या टीचर के पास जाएगा फीडबैक, या मैंने ये फीडबैक दिया है ना, ईमानदारी से जो आपको सही लग रहा है वो कीजिए, वैसे आपको भरना है ये, ठीक है। तो मैं फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तो कि या नहीं, ये बताइए पहले तो। यस सर, आ रही सर आ है। रही है। आ रही है, ठीक है। एक्चुअली ना मैं कैमरा ऑन इसलिए नहीं कर रहा, मैं पार्क में आया हुआ था अभी शाम को थोड़ी देर के लिए। हाँ, एंड ओके, तो मैं आपको शो करता हूँ, एक सेकंड। जैसे ये है, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की, ठीक है। देन हम व्हाट्सएप ग्रुप पे गए है ना। ठीक, ठीक है। तो ये बैच है, जैसे तो इस लिंक पे हमने क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया, ठीक है। देन ये देखिए आपका प्रोग्राम कौन सा है, एसटीपी लाइव ऑनलाइन। एसटीपी का मतलब स्टूडेंट टेस्ट प्रेप, ठीक है। लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम, जो अपना प्रोग्राम है आप लाइव क्लास करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपका बैच कौन सा है, 12M03, तो वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना? मैं आप लोगों के रिएक्शन देख नहीं पा रहा हूँ, कोई भी एक बोल दे। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? ठीक है, यस ओके। सर। ओके बेटा, ओके। एंड इसके बाद में आपको यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, मैथ है तो मैथ, बायो तो है ही नहीं किसी के पास, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट में से मतलब किन का है, जैसे फिजिक्स कौन पढ़ाता है आपको? मनीषा मैम है। केमिस्ट्री शायद खुशबू मैम पढ़ाती है। मैथ मैथ शायद हर्षित सर पढ़ाते हैं। तो उनका सिलेक्ट करना है यहाँ पे। देखिए आप में इसमें किसी भी बच्चे की स्टूडेंट आईडी या नेम वगैरह कुछ नहीं आया, ठीक है। आप फिर नेक्स्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट करने के बाद में टीचर का नाम आ गया, और भी देखेंगे, ये देखो। तो अच्छा, प्रशांत गौतम, मनीषा ठाकुर और गौतम कुमार, है ना, और मोहम्मद नोमान, ठीक है। अभी मनीषा मैम का इनाम आ रहा है इसके अंदर, मैं ऐड करवा देता हूँ अभी, जस्ट उनका, खुशबू मैम और उनका हर्षित सर का, ठीक है बेटा। और फिर सर नेक्स्ट वो सिर्फ करेंगे। फिजिक्स वाले टीचर का नाम शो कर रहा है। हाँ जी बेटा। सर आपने फिजिक्स सब्जेक्ट चूज करा ना, इसलिए फिजिक्स वाले टीचर्स का नेम शो कर रहा है ओनली। अच्छा हाँ, सॉरी यस सॉरी सर, अगर सॉरी, आप मैथ देखा। करेंगे तो मैथ के टीचर आ जाएंगे। ग्रेट 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 ग्रेट, देखो मेरा कंफ्यूजन था ना अभी, ठीक है। आपने अच्छे से देख रहे हैं।
किसने कहा, कौन बोल रहा था बेटा ये अभी? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, इन पे क्लिक करके और इस फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, तो ये जो सबमिट होगा ना बेटा, ये फॉर्म 3 बार होगा। एक बार फिजिक्स वाले टीचर के लिए, एक बार केमिस्ट्री वाले टीचर के लिए, और एक बार मैथ वाले टीचर के लिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, कल तक का टाइम है आप लोगों के पास, शाम को 6 बजे तक का। ठीक है, क्लास से पहले सभी बच्चे 12M03 के सभी बच्चों को ये फिल करना है। एक उत्तराखंड से जो बच्चा है, क्या नाम उसका, कृष्णा भंडारी, है कॉल पे अभी? हाँ आरुष, बताइए। आरुष, मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ बेटा, प्रोफाइल बना रहा हूँ, वो भी एक काम है ना। आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए प्लीज। यस सर, उससे रिलेटेड एक डाउट था ना कि हाँ सर हाँ उस बताओ। फॉर्म में जो अकोमोडेशन वाला जो पार्ट है ना सर, उसमें क्या भरना है? हाँ एक बार फिर से बोलिए, कौन सा कौन सा? सर अकोमोडेशन। अच्छा, वो फॉर्म एक अलग फॉर्म है बेटा, है ना, उसके रिगार्डिंग में व्हाट्सएप। अकोमोडेशन का मतलब है कि आप कहाँ रहते हो, है ना, मीन्स आपका खुद का घर है, आपके दादा दादी का है, या आप रेंट पे रहते हैं। ठीक है, वो उसका यस मीनिंग ये है। हाँ, वो यस एक सर। अलग फॉर्म है बेटा, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अभी हम जो टीचर फीडबैक का वो डिस्कशन कर रहे हैं। मे बी मनीषा मैम अभी यस जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे, फिर और वो स्टार्ट करेंगे। और अपने जो पर्सनल ग्रुप है आपका, सभी स्टूडेंट का बना हुआ है। ठीक है, उस ग्रुप में ये लिख देना आपको कि सर आई हैव फील्ड ऑल 3 टीचर फीडबैक। ओके, ताकि हाँ पता लग जाए कि इसने फिल कर दिया है। और इसके अलावा एक लाइन और कर देना ऐड, किन किन बच्चों को जो है ना अवंती की तरफ से, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में किन किन बच्चों को अवंती की तरफ से जो बुक्स हैं वो मिल गई है ना, किन किन बच्चों को, सर आई हैव रिसीव्ड, आई हैव नॉट रिसीव्ड, जो आपका पर्सनल ग्रुप है। ओके बेटा, सभी को ये दोनों चीजें क्लियर है? एक तो आपको ये फॉर्म भरना है Yes. टीचर वाला। यस सर। ओके, फॉर्म भरना है, लेकिन उसके बाद में आपको कंफर्म भी करना है ग्रुप के अंदर, जो आपका पर्सनल ग्रुप है उसके अंदर कंफर्म करना है कि सर मैंने फिल कर दिया है। ओके, और इसके अलावा आपको बुक्स जो है अवंती की रिसीव हुई, चाहे पिछले साल रिसीव हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कंफर्म करनी है उस ग्रुप में कि सर आई हैव रिसीव्ड। खाली ये बुक्स वाला खाली एचपी के लिए है। ठीक है बेटा, अभी मैं शायद मनीषा मैम है ना, हाँ हाँ जी। दिल्ली के सर, लोकेश सर बताएंगे, वो सारा डिस्कस कर लेंगे बेटा। ये जो बुक्स वाला है ये अभी एचपी के रिगार्डिंग है। ठीक है, क्या हाँ। अच्छा अच्छा आ गए फॉर्म के मैम? लिए बताया? हाँ हाँ सर, मैं आ गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, मैं फॉर्म के रिगार्डिंग ही बता रहा था मैं बच्चों को ना, वो फीडबैक फीडबैक वगैरह है। हाँ ठीक है सही बेटा, है। ठीक है सर, ओके। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। हेलो तो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मैम। आवाज आ रही है Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. भाई मेरे में ना कैमरे का इशू आ रहा है, मैंने 2 लैपटॉप से ट्राई कर लिया। ठीक है, सीरियसली मैंने दूसरे लैपटॉप से, हाँ नहीं वीडियो तो दिखेगी, मैं नहीं दिखूंगी, कैमरे का इशू है ना, मेरी शक्ल नहीं दिखेगी तुम लोगों को। बट आज हम लोग क्लास तो लेंगे। ठीक है, हाँ स्क्रीन शेयर हो जाएगी, नो इशू, बट आज मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, शायद कैमरे में कुछ इशू आ गया। हाँ ओबीएस का लोगो आ रहा है इसमें, है ना। और मैंने 2 लैपटॉप से चेक किया है, दोनों में ही ये कुछ ऐसा इशू आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टेस्ट कैसा रहा बच्चों? लास्ट टेस्ट कैसा रहा? मैम ठीक था। ठीक था? कुछ पढ़ाया था जो वहां से कुछ फेमिलियर लगा? यस मैम। टेस्ट यस मैम। यस मैम, वहाँ से था। फिर क्या रहा? कुछ बच्चों ने तो बहुत कम टाइम में, हाँ जैसे कि देखो बहुत कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ 80 मिनट बैठे, क्या रीजन था 80 मिनट बैठने का भाई? उससे ज्यादा बैठे ही नहीं। हाँ बेटा, जब आप पेपर देते हो तो आपको पूरा समय तो देना चाहिए ना, कि नहीं देना चाहिए बताओ? बोलो, कुछ तो बताओ मेरे को। यस Ma'am, मैम। देना चाहिए ना बेटा। देखो आज तो तुम्हें ऐसा लगेगा पता नहीं कौन ही बोल रहा है, मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी ना। यस पर मैम, शारिंगन का वो दिख रहा है। Yes, ma'am.
भाई मैं क्या करूं, मैंने सीरियसली मैंने 2 लैपटॉप से ट्राई किया और मुझे उसमें, हाँ मैम देखो फिर बात, ये जो इंटरफेस लगा है मैम इसे हटा लो। मैंने कर लिया। मेरे ऑप्शन मेरे लैपटॉप में जो आता है ना, एक तो नॉर्मल लैप जो कंप्यूटर का लैपटॉप आता है उसका ऑप्शन ही नहीं आता है, उसमें ड्रॉइड का और ओबीएस का आ रहा है, क्योंकि वो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले टेस्ट का डिस्कस करते हैं कि भाई तुम लोग टेस्ट में पूरा समय क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे इस चीज से ऑब्जेक्शन है, बताओ। जैसे मैंने देखा था, बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ भाई कितने मिनट बैठे हो तुम लोग, 80 मिनट 45 मिनट, इतने देर में क्या क्या समझ में आ जाएगा पेपर का, इतनी देर में तो मेरे से बोलो पेपर दे, तो मैं ही नहीं दे पाऊंगी, बताओ। दे सकते हैं क्या पेपर इतनी जल्दी? तो जैसे सक्षम ने भी बहुत जल्दी पेपर दे दिया था, बहुत से ऐसे, राहुल ने भी जल्दी दिया है पेपर। तो बेटा देखो, तुम लोगों एक चीज समझो, आप लोगों का 26-27 बच्चों का अलग से बैच बना है, इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब समझते हैं आप लोग कि क्या मतलब है इसका? हाँ, तो बेटा जो रिस्पॉन्स, जो आपको स्पेशल चीजें मिल रही हैं, आप उसका कम से कम फायदा तो उठाओ। आपका बैच कम बच्चों का इसलिए कि आप डाउट पूछ पाओ, है ना? हाँ बोलो। सक्षम 2 घंटे बैठा है, तो 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे क्यों बैठे हो बस? हाँ भाई, 2 घंटे क्यों बैठे थे? तो अगली बार से ना आपको पूरा पेपर करना पड़ेगा, और पूरा 2-2.5 जितने भी घंटे है ना, 2.5 घंटे तो देने पड़ेंगे। और फिजिक्स का पेपर मैंने देखा था जब, पेपर तो बहुत सही था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे अपने किसकी, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर हमारा कंप्लीट हो गया, बोलो हाँ या ना? यस मैम। हाँ, कैपेसिटर हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम लोग कैपेसिटर का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जो भी हम लोगों ने अभी तक टॉपिक कवर कर लिए हैं, जहाँ सारे टॉपिक कवर है, हम लोग पीवाई क्यूज की तरफ जाएंगे। जो भी पीवाई क्यूज हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, और तुम लोग भी ट्राई करना, ठीक है, सॉल्व करने की। चलो करें शुरू भाई। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें बेटा पहले ना हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक में हम लोगों ने वो किया था कैपेसिटर की, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है ना, पढ़ा था ना कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर के साथ क्या होता है। तो चलो बताओ क्या होता है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे, कैपेसिटेंस कॉपर क्या हो टाइम्स जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हाँ, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है? के टाइम A है ना? time. हाँ, तो बेटा उसमें हम कैपेसिटेंस को पूरा फिल करते थे, यस और नो, है ना? पूरा कैपेसिटर जो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक होता था उसको हम पूरा पूरा अपने कैपेसिटर में रख देते हैं, है ना? अच्छा, अगर अब की बार क्या होगा, स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. ठीक, अगर बच्चों ऐसा कर दें कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पूरा ना रख के थोड़े से एरिया में रख दें, ये टॉपिक छोटा सा बच गया था तो वो थोड़ा सा हम कवर कराएंगे, कि मान लो ये अपने टॉपिक में लिख भी लेना।
मुझे तो लगता है वेब कॉम ही उड़ गया लगता है लैपटॉप से। ये क्या होगा, ऐसे तो कभी नहीं होता। मैम एक लैपटॉप रीस्टार्ट करके देख लो, हम्म। लैपटॉप को रीस्टार्ट करके देख लो। ये तो पीपीटी भी नहीं चल रही है, ऐसा तो होता ही नहीं। ऐसे ये क्या हो गया, अभी तक तो सही चल रहा था। एक बार रीस्टार्ट करने के देखने क्या। मुझे तो लगता है वेब कॉम ही उड़ गया लगता है लैपटॉप से, है ना। अच्छा 1 मिनट रुको जरा, एक बार रीस्टार्ट करके देख। थैंक गॉड। भाई सही में रीस्टार्ट ही मांग रहा था ये बेचारा, सुबह से चल रहा था, सुबह से लैपटॉप। ये कह रहा है मैडम आप तो रेस्ट लेती नहीं, हमें तो दे दिया करो लैपटॉप। थैंक यू। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फ्यू मिनट स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत हो गया आज, मेरे बच्चों की पढ़ाई रह गई, मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ थैंक यू गर्व, थैंक यू। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। चलो कोई गया तो नहीं ना क्लास छोड़ के, है भाई, भाग तो नहीं गए। चलो तो पहले ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी रहेगा एक आध टॉपिक वो करेंगे, वरना तो फिर पूरी क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। चलो तो बेटा सबसे पहले ना थोड़े इजी इजी क्वेश्चंस है ना। तो पहले मुझे चलो बताओ, अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों को बेसिक रिवाइज है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, टू डिक्रीज इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, मैम डी। हाँ अच्छा, पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, उल्टा काम कर दो। भाई तुम तो 25 से 21 हो गए, मेरे मैसेज करते हैं बच्चों को, बच्चों क्लास में आओ। नहीं देखो क्या कह रहा है कि हमें चार्ज को बढ़ाना है, तो बेटा चार्ज को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा।
चार्ज को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा ना, तो तभी तो होगा हमारा काम। ठीक है, हाँ A. ये कह रहा है कि हमें इंक्रीज करना है चार्ज किसी भी कैपेसिटर पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लाइज क्या है, हाँ ठीक है ए ऑप्शन। अब इसका देखो, अब सेकंड करो, सेकंड करिए। तो क्या कह रहा है, द अर्थ हैज ए वॉल्यूम v एंड द सरफेस एरिया a, देन द कैपेसिटेंस वुड बी। तो बेटा अब इसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो r देखो कैसे बना पाओगे, तो एरिया क्या होता है तुम्हारी उसका 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। सब ए फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन करो अब, सेकंड। आदर्श सेकंड का बताओ, सेकंड का क्या आ रहा है। ए की वैल्यू रखो 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम की वैल्यू रखो 4/3 पाई r क्यूब, तब देखो क्या आंसर आता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है, C. आर का सही आया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वॉल्यूम रखोगे 4/3 पाई r क्यूब। थर्ड का बताओ। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का बताओ क्या आएगा। कैपेसिटर आर यूज्ड इन अ सर्किट, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, कि जहां पर हमें एक बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट चाहिए होता है, वहां पे हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर हमारा सी था, थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए ये वाला करिए। भाई इसमें तो वो अब की बार टैबलेट नहीं चल रही। देखना करना एक बार, मैं इसको देखती हूँ चला के चल रही दे भी नहीं चल रही। बेटा ये तो इसमें चल नहीं रहा आज, तो लैपटॉप में भी इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है।
क्या आ रहा है इसका? मैम बी। ठीक है, मैम ए। देखो इसमें क्या करोगे, इसमें वॉल्यूम कंजर्व करोगे, है ना। तो वॉल्यूम जैसे दो आपके पास स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, जब आप उनको मर्ज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप बन जाएगा। लेकिन जो उस ड्रॉप का वॉल्यूम क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम था दो को मिला के, अब वो फाइनली उन दोनों को मिलाने के बाद एक बन जाएगी। तो मान लो कि छोटी छोटी बॉल है, उनका रेडियस जो है स्मॉल आर है, बड़ी वाली का कैपिटल आर हो जाएगा। तो आर के टर्म्स में आपका रिलेशन आ जाएगा। और फिर के क्या होता है, के इक्वल्स वी क्या होता है, के क्यू बाय आर। बेटा एक सेकंड रुक जाओ, मैं ना लास्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अगर ये चलता है तो ठीक है, वरना क्लास कैंसिल करेंगे, ऐसे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, तुम्हारा नेट भी वेस्ट हो जाएगा। ये तो सब सेट है इसका। ठीक है, चल गया तुम लोगों की तो। ठीक है बेटा, चल गया। नहीं होता बेटा, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, देखो क्या होगा, आपको दो, आपके पास कैपेसिटर थे, दो कैपेसिटर, मतलब दो आपके पास स्फेरिकल ड्रॉप्स थे, उसकी वजह से एक ड्रॉप बन गया। मान लो इसका स्मॉल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका मान लेते हैं इसका रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, है ना। यही तो है। अब इसने क्या बोला है, जो छोटी छोटी ड्रॉप है उसका पोटेंशियल बी, इसका पोटेंशियल बी, और बेटा इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कोई भी पोटेंशियल वी डैश हो गया। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो, इसने पूछा है पोटेंशियल और कैपेसिटर निकालना है। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के कैपिटल क्यू बाय आर, राइट। तो देखो बेटा चार्ज तो तुम्हारे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब जो बड़ी ड्रॉप है, मान लो इसके पास चार्ज Q1 है, स्मॉल के पास दोनों पे, इसके पास स्मॉल चार्ज Q2 है ना। अगर सेम चार्ज है तो Q मान लो, तो इन पे बड़ी वाली पे दोनों का एडिशन हो क्या आएगा, Q प्लस Q, चार्ज तो कंजर्व रहेगा। अब रेडियस की बात करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या कंजर्व करते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, मान लो आपके पास इनिशियली क्या था, कितना वॉल्यूम था, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये एक बॉल का हो गया। लेकिन आपके पास कितनी ड्रॉप्स है बेटा, 2, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। यही किसके बराबर होगा फाइनली, तो फाइनल कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। बोलो, यहां से आपके पास क्या रिलेशन आ गया कि आपका जो कैपिटल आर क्यूब है वो किसके बराबर है, 2 ऑफ आर क्यूब, है ना। और आर निकालोगे तो आर कैसे निकालोगे, 2 का पावर 1/3 ऑफ स्मॉल आर, यही आएगा। तो बेटा यहाँ से वी डैश देखो, पोटेंशियल, जब पोटेंशियल निकालोगे तो के को क्या लिखोगे, के टाइम्स, करेक्ट। चार्ज कितना हो जाएगा मुझे बताओ, नई बॉल पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 2Q।
2 टाइम्स हो जाएगा इनिशियली वाली के, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, 2Q लिख दूं। रेडियस क्या लिख दूं भाई, कैपिटल R लिखोगे तो कैपिटल R किसके बराबर है अब, 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब देखो KQ बाय स्मॉल r किसका पोटेंशियल हो गया, स्मॉल ड्रॉप का, तो कितना आया आपके पास 2/2 की पावर 1/3 ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल बॉल। अब ये कितना आया 2 की पावर बाय 2 1/3 करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू 2 पावर 1 माइनस 1/3, 3 में से 1 गया 2/3, तो पोटेंशियल कितना आया 2/3 है ना। तो पोटेंशियल में हमारा आया पावर 2 की पावर 2/3, करेक्ट है। तो पोटेंशियल आ गया 2 की पावर 2/3। चलो पोटेंशियल आ गया, आप क्या निकालना चाहते हो, कैपेसिटेंस है ना। तो बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं Q इक्वल्स टू CV। अब C निकालना है तो C क्या लिखोगे आप, Q, देखो ये तो पुराना वाला था, आप नए के लिए लिखोगे C डैश इक्वल्स टू Q डैश अपॉन V डैश, ठीक है। अब मान लो चार्ज कितना आ गया आपके पास, नया चार्ज कितना आया, चार्ज लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ये Q डैश हो गया, V डैश को क्या लिखोगे K कैपिटल Q डैश अपॉन कैपिटल R जो कि नया है। देखो Q डैश से Q डैश कैंसिल हो गया और R ऊपर ले जाओ तो R की पावर क्या थी, 2 की पावर 1/3 ऑफ स्मॉल r अपॉन K। तो बताओ कैपेसिटेंस में कौन सी पावर आई, 1/3 वाली। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बस फॉर्मूले रखने थे, पोटेंशियल का KQ बाय R रखते, कैपिटल Q नया वाला हो जाएगा विच इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो 2Q हो गया। अब ऐसी Q का फॉर्मूला निकाल, जिसमें अब आपको नया कैपेसिटेंस निकालना है तो आप लिखोगे Q डैश अपॉन V डैश। अब V डैश मैंने देखो क्या लिखा, KQ डैश लिख दिया, जिससे मुझे अब नए Q की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने Q से Q कैंसिल ही कर दिया। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन करो, देखो क्या कह रहा है कि व्हेन ए कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 200 माइक्रोफैराड चार्ज टू दिस is discharged separately through a resistance of 2 ohms and 8 ohms। तो बताओ हीट कितना प्रोड्यूस होगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पहली बात तो अगर आपने किसी कैपेसिटर को चार्ज किया है 200 वोल्ट से, अब आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो तो कितना हीट लॉस करेगा वो, देखो कॉन्सेप्चुअली है, तुम्हें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। हीट लॉस मैंने शायद क्लास में ये क्वेश्चन कराया था, तब मैंने आपको बोला था हीट लॉस बेटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके, है ना। फाइनली वो अपनी सारी हीट लॉस कर देगा, जितना भी हो, मतलब फाइनली वो अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देगा, करेक्ट। इनिशियली उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, क्या वो आपके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, नहीं डिपेंड करती, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर के पास जितनी एनर्जी होगी जब वो डिस्चार्ज होगा अपनी सारी एनर्जी को क्या कर देगा, लूज कर देगा। एक बात बताओ, कैपेसिटर चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, अब फाइनली आपको उस कैपेसिटर को यूज करना है, तो बेटा वो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आप उसको कहां पर डिस्चार्ज कर रहे हो, कितने रेजिस्टेंस ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो राइट। यस मैम। तो इनिशियली एनर्जी कितनी थी भाई कैपेसिटर के पास, हाफ CV स्क्वायर। तो कैपेसिटर कितना है भाई आपके पास, 200 मल्टीप्लाई माइक्रोफेराड 10⁻⁻⁶, ये कितना हो गया 200 इंटू 200, कितना आया भाई, सॉल्व करके बताओ जल्दी। मैम 4 आ गया। तो बेटा इसका आंसर क्या रहेगा, 4 and 4। चाहे आप 2 ओम के साथ करो या 8 ओम के साथ करो, एनर्जी तो वो उतनी ही लूज करेगा जितनी उसने स्टोर कर रखी है, बोलो हाँ या ना, 4 जूल। तो Yes, उसके ma'am. पास कैपेसिटर के पास अगर बेटा 4 जूल की एनर्जी स्टोर्ड है ना, तो वो लूज भी 4 जूल ही करेगा, चाहे आप कोई सा भी रेजिस्टेंस ले आओ, क्लियर। चलो सेकंड ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक चार्ज क्यू है कैपेसिटर पे और वो वोल्टेज के साथ साथ वेरी कर रहा है, जो तुम्हें ग्राफ बना रखा है, ठीक है, ये क्यूवी ग्राफ दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि बताओ इसका ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। ये अब ये तुम्हें जो ये एरिया ऑफ ग्राफ है ये क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यूवी का एरिया अंडर कर्व क्या देगा, एरिया अंडर कर्व में क्या निकालते हो, एरिया। तो मुझे बताओ क्यू मल्टीप्लाई वी क्या दे रहा होगा बेटा, 4, वेरी गुड। चार्ज को V से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, एनर्जी स्टोर्ड।
तो यहां से आपको अगर पूछे जाए कि आप इसका एनर्जी स्टोर्ड होगा तो क्या निकालोगे आप, कैसे निकालोगे एनर्जी स्टोर्ड? 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई वी। क्लियर है? तो ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला रहेगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बताओ बेटा जी, the plate separation in a parallel plate capacitor is D, area is A. If it is charged to V volt, then calculate the work done in increasing the separation to 2D. बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये पे, इजी है पर कॉन्सेप्चुअली अच्छा है। मतलब आपने सेपरेशन बढ़ा दी 2D। बेटा सेपरेशन बढ़ाने से एग्जैक्टली किस में चेंज आएगा? कैपेसिटेंस में। क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो आपने डी में चेंज कर दिया तो पूछ रहा है वर्क डन कितना किया। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोलो यस और नो। यस मैम। Yes, ma'am. आप यू इनिशियल निकाल Yes, लोगे, ma'am. पोटेंशियल तो सेम ही है, करो। यू इनिशियल कितना है? हाफ CV स्क्वायर। यू फाइनल कितना है? 1/2। सी देखो, सी डैश, सी फाइनली कितना हो गया? A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। और ये इनिशियल था, तो यानी कितना हो गया? अगर पहले वाले को C माना है तो फाइनली C/2 हो गया। हाँ या ना? एग्री कर रहे हो? Yes, ma'am. C/2 V स्क्वायर। चलो जरा माइनस करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। थर्ड आ रहा है? थर्ड नहीं आएगा बेटा, एक सेकंड रुकना। A plate separation in a parallel plate capacitor is D, and D नहीं है, सॉरी 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है? गौरव का A आ रहा है, सब अलग अलग लेके आ रहे हो। ऑप्शन नंबर डी है, जरा देखो तो अपनी कैलकुलेशंस दोबारा। अच्छा, पोटेंशियल पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या सी के चेंज होने पे? नो मैम। क्यों? पोटेंशियल पे पहले एरिया ए था और कैपेसिटेंस डी था, तो आपने सी तो निकाल लिया कि भाई मैम कैपेसिटेंस तो होगा इसका ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इनिशियली चार्ज कितना हो जाएगा? सीवी होता है चार्ज, करेक्ट? तो कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल भी वी है। फाइनली देखो क्या हुआ, सी फाइनल आपका क्या हो गया? ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। ये इनिशियली था। अब क्यू फाइनल निकालो, क्या निकालोगे? सी फाइनल इंटू वी फाइनल। अब क्या होगा बताओ? चार्ज तो चेंज होगा नहीं, क्यों? क्या होगा फिर? पोटेंशियल चेंज होगा। हाँ, तो पोटेंशियल कितने से चेंज हो जाएगा? नया पोटेंशियल कितना बनेगा? 2 टाइम्स रहेगा। हाँ, देखो उसको V वोल्ट से चार्ज कर दिया, अब उसमें बैटरी तो कनेक्टेड नहीं है ना, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखे। आपके पास एक कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर को V वोल्ट से पहले चार्ज कर दिया, लेकिन अब इसका सेपरेशन आपने 2D कर दिया। तो सेपरेशन 2D करोगे तो बेटा कैपेसिटेंस चेंज हुआ, कैपेसिटेंस चेंज होगा तो बैटरी का जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज क्या रहता है? रिमेन सेम। याद करो, इफ बैटरी अगर नहीं लगी होती है तो चार्ज क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, बट पोटेंशियल अलग होगा। तो क्यू इनिशियल तो यही रहेगा, कितना था? CV। सी फाइनल इंटू वी फाइनल। तो वी फाइनल निकालो, कितना हो जाएगा यहाँ से? अगर ये तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ देखो सी फाइनल C/2 हो गया, C/2 लिख दो इसको सीधा। तो आपका वी फाइनल कितना आ जाएगा? सी से सी कट गया, 2B आ गया ना वी फाइनल।
तो v फाइनल इज 2v। तो यहाँ पे v डैश जो था यहाँ पे u फाइनल इक्वल्स टू 1/2 c/2, v फाइनल की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2v²। तो अब निकाल लो वर्क डन, u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, एप्सिलॉन नॉट c v²/2, मतलब cv²/2। c का फॉर्मूला क्या होता है, a एप्सिलॉन नॉट बाय d v²। बोलो गेट इट, ऑप्शन नंबर 4। जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज करो अगर। हाँ पोटेंशियल एनर्जी से तो किया है बेटा। हाँ बोलो, हाँ गर्व बोलो। हाँ जी बेटा बोलो। देखो क्या किया है इसमें, आपको पहले क्वेश्चन से ये पता चला कि हमारे कैपेसिटेंस में चेंज आएगा, ठीक है, बट चार्ज सेम रहेगा। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग बैटरी रिमूव कर देते हैं तब भी चार्ज सेम रहता है। बट अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखो, क्या पोटेंशियल में चेंज आएगा, बिल्कुल आ रहा है। जब आप यहाँ से v फाइनल निकालोगे तो QF/CF करोगे तो VF आपका चेंज आ गया, कितना, जो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल था। तो बस यहाँ पे बस आपको v डैश भी चेंज कर देना है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। सबको क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो P एंड Q का। अब देखो तुम यहाँ पर मानोगे जैसे जो पोटेंशियल है ना P का यहाँ पे, वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब जो इसका पोटेंशियल होगा वो यहाँ का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे भाई सॉल्व इसको? करिए इसको बेटा, सीरीज पैरेलल में लगा के देखो। क्या कहीं पे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा क्या? आइडेंटिफाई करो सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, कहीं पे कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पे करंट नहीं जा रहा होगा, या कहीं पे कोई पोटेंशियल रिमूव हो रहा होगा। देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये वाली चीज देखो, ये तुम्हारा क्या है, वायर है। जब वायर कनेक्ट होती है तो वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, उस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल। हाँ, तो एक्स और वाई यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इन पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है। बनाओ अब व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट। तो देखो ये 2 वाला 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 हो जाएगा, ये तो तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो गया। और 5 वाला कौन सा बनेगा, जो बीच में बनता है जहां पर करंट जाता नहीं है। तो ये सर्किट तुम्हारा ऐसे बनेगा, पी से यहाँ पर गया एक सर्किट लगाया कैपेसिटेंस का, यहाँ गया एक, ये 2 माइक्रोफेराड, यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड आएगा, यहाँ पे भी एक 2 आया, और ये दोनों यहाँ पर ज्वाइन हो गए, देखो। और जो बीच में 5 वाला आएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, बोलो। बीच में जो 5 माइक्रोफेराड आएगा उसको क्या कर दोगे, रिमूव हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से। यस मैम।
वाले सीरीज में 1, हाँ ठीक है, 1 माइक्रोफेराड इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से किया है, इसमें 5 माइक्रोफेराड हट जाएगा। ये भी देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, सेम व्हीटस्टोन ब्रिज से होगा ये भी। इसमें कैसे बनाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4, ये कंडीशन होती है। तो इसमें ये देखो कि ऐसे अपॉन में करने से कौन कौन मैच कर सकता है। पहली बात तो देखो ये 3 और 6, और क्या मैच कर सकते हैं? 4 और 8, ये 4 और 8 मैच कर सकते हैं, और बस यही मैच कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये बीच में 10 होगा, ये क्या करना पड़ेगा? रिमूव, ये रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सर्किट सी तो ऐसे ही उड़ जाएगा। तो देखो कैसा बन गया है भाई, ये बनाओ, यहाँ पे कुछ ऐसा बना दो, 3, ये 6, एक कैपेसिटर यहाँ आ जाएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, ये तुम अपने घर से करना एग्जाम्पल। अब ये देखो ये 7 वाला ना एज इट इज आ जाएगा बाहर बी की तरफ, ऐसे ऐड होके। बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज का अलग से फिर से एक एग्जाम्पल। बोलो, कर लोगे व्हीटस्टोन ब्रिज का? ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, ये बार ये घर से ट्राई करना, ठीक है? दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है मैम। ये करना है सबको। अब देखो ये वाला सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है। तो देखो ए और बी के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? ए से करंट जाएगा, यहाँ आया, ये दोनों किस में हो गए भाई? ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ बी होगा, इसका भी बी पॉइंट देखो, ये यहाँ से बी से कनेक्टेड है और इसका भी बी होगा। तो 10 और 10 किस में हो गए बेटा? पैरेलल में। ठीक है, अब देखो जैसे इस पॉइंट पे करंट आया होगा तो कुछ इधर गया होगा और कुछ इधर गया होगा। तो जो करंट C2 से पास कर रहा है वही C3 से करेगा और वही C4 से करेगा। देखो यस तो बेटा मैम। ये तीनों किस में हो गए? सीरीज सीरीज में में। हो गए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये कैसे बन गया आपके पास? ए से यहाँ पर हमारे पास 40 माइक्रोफेराड, वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो 10 और 10 का पैरेलल कितना बनेगा? 20, करेक्ट। यहाँ पर बी टर्मिनल है। यहाँ पर ये दोनों किसमें, ये तीनों किसमें है भाई? सीरीज में। कितना आएगा? 60 कितना आया? 30। 60/3 कर दोगे तो 3 2 जा हो गया ना, 20 आया, 20 आया। ठीक है, ये भी बी टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये कुछ ऐसा सर्किट बन गया। अब ये 20 और 20 फिर किससे में हो गए भाई? पैरेलल में। पैरेलल में। पैरेलल में हो गए। तो 20 और 20 का पैरेलल कितना हो गया? 40। 20 आएगा इक्विवेलेंट। तो ये भी 40 और ये भी 40। अब ये दोनों किस में हो गए भाई? सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा? 40/2। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 20 माइक्रो फेराड। क्लियर? तो सी इक्विवेलेंट आ गया। चार्ज निकाल सकते हो Q इक्वल्स टू CV से। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 20। पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। देखो 100 वोल्ट की बैटरी है। यस मैम।
बेटा आज की क्लास ना हो ही नहीं पाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पे वाईफाई का भी कनेक्शन अभी ना उड़ गया है लाइट की वजह से, ठीक है। तो इस क्लास को सॉरी पोस्टपोन करना पड़ रहा है, ये स्टार्टिंग से ही क्लास होगी, जो भी क्वेश्चन कराएं फिर से दोबारा होंगे। आज शायद बैड लक है ना, अभी नेटवर्क ये उड़ गया है, वाईफाई नहीं आ रहा वाईफाई। तो अगली क्लास जब होगी उसमें फिर से मैं यही शुरू से कराऊंगी, ठीक है। सॉरी एवरीवन, ठीक है। चलो। गुड इवनिंग मैम, बाय।